ਬੰਨੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ? ਘਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰਲ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰ ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਚੋਰ ਸੱਚਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਸਾਲੇ ਦਾ ਦਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਭਾਈ। कॉमेडी की दुनिया के मकबूल तरीन नाम तारिक टैडी आज अल्लाह को प्यारे हो गए। वो जिगर के मर्ज में मुब्तला थे जो उनकी मौत का सबब बना। तारिक टैडी सारी जिंदगी दूसरों को हंसाते रहे, मगर उनकी अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ दुख और तकलीफें थीं, लेकिन वो सब कुछ दिल में छुपाकर हाजिरीन को हंसाने के लिए स्टेज पर दिखाई देते थे। तारिक टैडी ने कितनी शादियां की, बीवी के इंतकाल के बाद दोबारा शादी क्यों न की, बेटियों की वजह से किस तरह अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर हुए, ये सब हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। ਤਲਾਕਾਂ ਉੱਥੇ ਡੰਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਟੰਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਦੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਲੀਏ ਧੋਤੀ ਚੜਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। तारिक टैडी बदकिस्मती से उन फनकारों में शामिल थे जिन्हें स्टेज के अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पर बोलने और देखने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से उनकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं हो पाया कि वो किस तरह से अपना घर चला रहे थे। तारिक टैडी के हवाले से बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि वो आखिरी वक्त तक अपने बेटे के हमरा अकेले रह रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थीं। तारिक टैडी की पहली शादी आसमा बीबी से हुई थी, जिससे उनकी 2 बेटियां सफा और मरवा पैदा हुई। ये शादी कामयाबी का सफर तय करने के बाद बिलाखिर 2011 में तलाक पर खत्म हुई, जिसके बाद बेटियां अपनी मां के साथ चली गईं। आसमा बीबी ने बच्चियों के महाना खर्च के लिए अदालत से रुजू किया, जिस पर अदालत ने तारिक टैडी को महाना 34,000 रुपए खर्च देने का पाबंद किया, जिस पर उन्होंने कुछ अर्सा अमल दरामद किया, लेकिन फिर उन्होंने खर्च रोक लिया, जिस पर अदालत ने उन्हें पेश होने का हुक्म दिया, लेकिन वो पेश न हुए, जिसकी वजह से उन्हें इश्तिहारी तक करार दे दिया गया और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए। लेकिन फिर ऐन मौके पर तारिक टैडी ने बच्चियों का खर्चा अदा करके अपनी जान छुड़वाई। पहली बीवी से अलहदगी के बाद तारिक टैडी ने दूसरी शादी की, जिससे उनका बेटा जुनैद तारिक पैदा हुआ। दूसरी शादी के बाद तारिक टैडी की जिंदगी में कुछ पल के लिए सुकून दाखिल हुआ, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उनकी दूसरी बीवी बीमारी के बायस इंतकाल कर गई और यूं वो दोबारा अपनी जिंदगी में अकेले हो गए। इस दौरान उन्हें सब ने तीसरी शादी करने का मशवरा दिया ताकि उनके बेटे को वालिदा का प्यार मिल सके और वो भी अपनी जिंदगी में रिलैक्स हो जाएं। लेकिन तारिक टैडी ने अपनी बेटे की खातिर तमाम तर ख्वाहिशात की कुर्बानी दे दी। उन्होंने तीसरी शादी अपने बेटे की वजह से नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे को सौतेली माँ की वजह से मुश्किलात का सामना हो। चुनाचे उन्होंने अपने बेटे को माँ बनकर पाला और उसकी हर जरूरत को पूरा किया, लेकिन उन्हें जिंदगी में एक औरत की कमी हमेशा से महसूस हुई, जिसका इजहार उन्होंने वसीशा के प्रोग्राम में भी किया। वसीशा ने उनसे सवाल पूछा कि आपका दिल नहीं करता कि जब आप रात को घर जाएं तो आपको खानसा माँ की बजाय बीवी के हाथ का गर्मा गर्म खाना मिले, जिस पर तारिक टैडी ने जवाब दिया कि हर शौहर यही चाहता है कि उसे बीवी के हाथ का खाना नसीब हो, लेकिन जब औलाद बड़ी हो जाए तो फिर उसकी खातिर बहुत कुछ सोचना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर इस तरह की ख्वाहिशात को दिल से निकालना पड़ता है। आमतौर पर देखा जाए तो फनकार लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए बीवी बच्चों को भी छोड़ने से दरेग नहीं करते। दौलत और शोहरत के लालच में वो इस कदर अंधे हो जाते हैं कि फिर कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन तारिक टैडी की अपनी औलाद से मोहब्बत बेमिसाल थी कि उन्होंने अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल और उसकी हर किस्म की मुश्किलात से बचाने के लिए उसे सौतेली माँ के जुल्म से महफूज रखा। फिर चाहे उन्हें शरीके हयात की जितनी भी जरूरत थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए ये कुर्बानी दी और इसी हालत में दुनिया से चले गए। मैं ध्यान ना जरा गल करना है। हां ध्यान ना दूसरे पासों केड़ा दूसरे पासे तेरा ज़हन गंदा है पागला गल ते मैं करनी सीधी। अच्छा मेरा ज़हन गंदा, गलत पासे मेरा गंदा, तू सिर्फ पी के जम्मी। तारिक टैडी अगर चाहते तो वो किसी भी खातून के साथ मुआशका चला सकते थे। देखा जाए तो तारिक टैडी स्टेज इंडस्ट्री के मायनाज कॉमेडियन हैं। उन्हें लाखों रुपए मुआवजा मिलता था, हर कोई उनके नाम और काम से वाकिफ था। वो चाहते तो किसी भी लड़की के साथ शादी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जिसकी वजह से आज तक वो अकेले रह रहे थे। उनके पास दौलत और शोहरत दोनों थी, लेकिन उनकी जिंदगी में शरीके हयात की कमी थी। उन्होंने इंटरव्यू में अपनी बीमारी के हवाले से बात करते हुए कहा था कि वो पिछले चंद माह शदीद बीमार सिर्फ अपनी साबिका बीवी की वजह से रहे। कोर्ट कचहरियां और पुलिस के चक्करों की वजह से उनका फनी करियर भी किसी हद तक मुतासिर हुआ, जिसके बायस उन्होंने डिप्रेशन में मुबैना तौर पर शराब और सिगरेट नोशी शुरू कर दी, जिसके बायस उन्हें जिगर का आर्जा लाहक हो गया था और उनकी सेहत देखते ही देखते बिगड़ती चली गई। ताहम वो इंडस्ट्री में काम करने की वजह से अपना इलाज करवाते रहे। चंद हफ्ते कबल तारिक टैडी की स्टेज ड्रामे के दौरान
तबीयत अचानक खराब हुई। उन्हें सेट पर खून की उल्टियां हुई, जिसके बायस उन्हें फौरी तौर पर इकबाल टाउन में मौजूद फारूक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी हालत को तशवीशनाक करार देते हुए ICU में शिफ्ट कर दिया। तारिक टैडी की खराब तबीयत पर उनके साथी फनकारों की जानिब से दुआओं की अपील की गई थी। फारूक अस्पताल में उनकी हालत मजीद खराब हुई, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया, जहां पर हुकूमती हिदायत पर उनका मुफ्त इलाज शुरू किया गया। इसके अलावा तारिक टैडी के घर वालों की मादी इमदाद के लिए वजीर आला पंजाब की जानिब से 5 लाख का चेक दिया गया। हफ्ते की सुबह तारिक टैडी की हालत अचानक बिगड़ी। उन्होंने खून की उल्टी की और इसी असना में उनकी रूह कफ्से असरी से परवास कर गई। डॉक्टर्स की जानिब से मुर्दा करार देने के बाद उनके बेटे जुनैद तारिक ने इंतकाल की तस्दीक की, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनल्स के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ये खबर वायरल हुई, जिसके बाद तारिक टैडी के मद्दाहों की जानिब से अफसोस का इजहार किया जाने लगा। इसके अलावा शोबिज इंडस्ट्री और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी उनकी वफात पर गहरे दुख का इजहार कर रहे हैं। तारिक टैडी की वफात बिलाशुबा स्टेज इंडस्ट्री का ऐसा खला है जिसे रहती दुनिया तक पुर नहीं किया जा सकेगा। अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। कौन है?